व्हाट्स अप, मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। यार बीच में एक सेशन अपना मिस आउट हुआ था व्हेन आई वाज प्रॉब्ली अ लिटिल सिक, सो आई कुडंट टेक दैट सेशन। उसके आगे से अपन कंटिन्यू आज करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम 7th ऑफ मार्च। ठीक है, 7th, 8th, 9th और 10th ऑफ मार्च को क्या क्या हुआ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर का कहना है कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रायोरिटी सेट की है जिस भी ऑर्डर में, दे प्रॉब्ली आर गोइंग टू वर्क इन फेवर ऑफ इंडिया ओनली। सो उसी का इलैबोरेट यहाँ पे लिखा हुआ है। सो साइटिंग द शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल ऑर्डर, एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स, मिस्टर एस जयशंकर उन्होंने ऐसा बोला है कि बहुत सारी प्रायोरिटीज जो यूएस के प्रेसिडेंट ने सेट की है, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने सेट की है, दे वर वेरी प्रॉमिसिंग फॉर इंडिया। टू कोट हिम, ही सेड, आई थिंक वी सी अ प्रेसिडेंट एंड एन एडमिनिस्ट्रेशन विच इन आवर parlance is moving towards multi polarity and that is something which suits India. इसको कहते हुए उन्होंने बेसिकली ये क्लैरिफिकेशन दिया था कि मल्टीपोलैरिटी जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस कर रहा है वो इंडिया के फेवर में ही है। मिस्टर एस जयशंकर वॉज स्पीकिंग एट द चाथम हाउस, जो अभी हाल ही में ही विजिटेड यूके एंड आयरलैंड, वहां पर ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी। द यूएस हैड बिन थॉट ऑफ एज अ ब्लॉक विद द वेस्ट 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तब से ही, रादर देन अ नेशन। बट नाउ यूएस का जो खुद का सेल्फ परसेप्शन है इज मोर लाइक अ नेशन, नॉट लाइक अ ट्रेडिंग ब्लॉक। तो यूरोपियन यूनियन जैसे इज अ ब्लॉक, बट फॉर द वेस्ट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यूएस को भी ब्लॉक जैसा ही ट्रीट किया गया है, बिकॉज यूएस में अलग अलग स्टेट्स जो हैं उनकी अलग अलग लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस उनको काफी हद तक दी जाती है। इट्स नॉट लाइक इंडिया, बट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पूरे यूएस को जो खुद को जैसे वो परसीव कर रहे हैं, नाउ इट इज बिकमिंग मोर लाइक अ कंट्री या लाइक अ नेशन। अच्छा, आई थिंक फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रम्प्स पर्सपेक्टिव द वन बिग शेयर्ड एंटरप्राइज दैट वी हैव, जो इंडिया और यूएस दोनों ही शेयर करते हैं, इज क्वाड समिट भी होती है हर साल, उसके मेंबर्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म है, ऐसा मिस्टर जयशंकर का कहना था रेफरिंग टू द ग्रुप। Each quad members was paying its fair share, ऐसा उनका कहना था, and so there was no sparks about burden sharing। हर क्वाड की जो चारों मेंबर कंट्रीज हैं वो अपना बर्डन खुद उठा रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है या एक के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है, सब अपना अपना बर्डन शेयर कर रहे हैं। खासतौर पे जब फाइनेंशियल बर्डन शेयरिंग की बात होती है, ये बहुत ज्यादा सेंट्रल इशू बन चुका था बिटवीन इंडिया एंड बहुत सारी और यूरोपियन कंट्रीज, खासतौर पे नाटो में, विच इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, मिस्टर ट्रम्प का कहना था, एंड ही एक्चुअली अपीयर्ड ओपन टू कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ऑफ अ सर्टेन कोलैबोरेटिव नेचर। तो द एंटायर जिस्ट ऑफ दिस इज कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन द काइंड ऑफ डिसीजन दे आर टेकिंग, उससे एक चीज जो समझ में आ रही है, इट्स दैट कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल नाटो, वहां पे फाइनेंशियल बर्डन बहुत बड़े लेवल पे यूएस के पास था टू प्रोवाइड द फाइनेंसेस एंड द कैपिटल। इन तरीके की चीजों से बैकआउट करने का ट्राई कर रहा है यूएस, बट क्वाड जिसका इंडिया और यूएस दोनों ही मेंबर है, उसमें कभी भी ऐसा बर्डन एक के ऊपर नहीं था, इट वाज अ शेयर्ड बर्डन। तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि यूएस जो भी प्रायोरिटीज अब सेट कर रहा है और उसमें जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, दैट इज गोइंग टू बी इन फेवर ऑफ इंडिया ओनली, बिकॉज वी हैव ऑलवेज शेयर्ड बर्डन्स। ठीक है, we have a deep interest in that. The minister was presumably referring to the India Middle Eastern Europe corridor, which finds mention in the India US joint statement that emerged from जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाल ही में डिस्कशन उन्होंने मिस्टर ट्रम्प के साथ किया था, उसमें से ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हमको सामने निकल के आए। अच्छा, दिस स्टेटमेंट ऑल्सो रेफर्स टू अदर करेंट एंड फ्यूचर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स, जैसे कि न्यूली अनाउंस्ड इंडियन ओशियन स्ट्रेटेजिक वेंचर। ऑन एनर्जी, मिस्टर जयशंकर का कहना था कि इंडिया ने वेलकम किया है मिस्टर ट्रम्प के एक्शंस दैट वुड कीप एनर्जी प्राइसेस स्टेबल एंड अफोर्डेबल। मिस्टर ट्रम्प इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड इज चेंजिंग द यूएस पॉलिसी टू ड्रिल फॉर मोर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अच्छा, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का इसी के साथ साथ में एम्फेसिस बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पर भी है, और खासतौर पर टेक्नोलॉजी को यूज करना एज अ गेम चेंजर, नॉट जस्ट इन यूएसए बट फॉर द एंटायर ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है,
दिस ऑल्सो ऑफर्ड अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर इंडिया। कॉमन हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो करेंटली वॉशिंगटन डीसी में ही है डिस्कस करने के लिए एक ट्रेड डील विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी फैक्ट हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने हाईलाइट किया, ही ब्रॉट दैट अप। उसी के साथ साथ ही सेड दैट इंडिया यूएस रिलेशंस आर प्रोबेबली देयर बेस्ट एट प्रेजेंट। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने बोला कि नहीं रिकॉर्डिंग, सो वी हैव एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट इन अंडरमाइनिंग द डॉलर एट ऑल, जो काफी ज्यादा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को लग रहा था, जिसके चलते उन्होंने एशियन कंट्रीज को धमकी भी दी थी काफी ज्यादा, ये बोलते हुए कि बेसिकली यू आर अंडरमाइनिंग द डॉलर इफ यू आर ट्राइंग टू यूज योर ओन करेंसी। उन्होंने ये भी बोला था कि कोई अगर डॉलर को रिप्लेस करके अपनी लोकल करेंसी को यूज करने का ट्राई करता है तो वील मेक श्योर कि हम उनके ऊपर बहुत 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 ज्यादा हैवी टैरिफ्स लगाते हैं। ठीक है भाई लोग, जस्ट गिव मी 3-4 minutes, sort of an emergency, I'll just be back.
people, so coming back to what we were discussing. चलो, so next important news. अच्छा, मोस्टली ये सारी की सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है जो जनरली अपन स्किप कर देते हैं फॉर द रीजंस दैट यू नो. पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल न्यूज़ आपसे एग्जाम में जनरली नहीं पूछी जाती. जनरली क्या, कभी भी नहीं पूछी जाती अनलेस सम न्यू पर्सन गेट्स इलेक्टेड, वोटेड, रिजाइन, समथिंग लाइक दैट. तब तक नहीं पूछी जाती. ठीक है. अच्छा, नीचे आ जाता है. यहाँ पे हमने लास्ट टाइम एक बार डिस्कस किया था कि 26/11 का एक अक्यूज्ड है हु इज इन यूएसए और जिसकी पूरी प्रोसेस चल रही है फॉर द एक्स्ट्राडिशन. मिस्टर तहव्वुर की बात हो रही है यहाँ पे. सो मुंबई टेरर अटैक्स अक्यूज्ड तहव्वुर राणा मूव्ड एन इमरजेंसी एप्लीकेशन यूएस के सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट जो उनको एक्स्ट्राडाइट करके इंडिया भेजा जा रहा है उस चीज के अगेंस्ट. एंड ही इज क्लेमिंग दैट ही इफ ही सेंड बैक टू इंडिया ही विल बी टॉर्चर्ड in India since he is a Muslim of Pakistani origin. Mr. Rana, who is 64 years old, Canadian national है ये and he is of Pakistani origin. Currently he is in a metropolitan detention center जो LA में है, USA में, Los Angeles में. He is known to be associated with the Pakistani American terrorist David Coleman Headley. He was one of the main conspirators of 26/11 जो ताज में अटैक्स हुए थे, मुंबई अटैक्स, ऐसा बिलीव किया जाता है. लास्ट मंथ यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव कर चुका है द एक्स्ट्राडिशन ऑफ वेरी इविल, दीज वर हिज वर्ड्स, मिस्टर राणा वांटेड बाय इंडियन प्रोब एजेंसीज फॉर हिज रोल इन द 26/11 अटैक टू फेस जस्टिस इन इंडिया. इसके बाद ही दिस फॉलोड द रिजेक्शन ऑफ हिज रिव्यू पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में जनवरी में उन्हें फाइल की थी. अब राणा इज सीकिंग अ स्टे ऑन हिज एक्स्ट्रेडिशन एंड सरेंडर टू इंडिया क्योंकि लिटिगेशन अभी भी पेंडिंग है. ऑन द मेरिट्स ऑफ द पिटिशन ही फाइल्ड द केस ऑन 13th of February. इन दैट पिटिशन मिस्टर राणा आर्ग्यूड कि जो उनकी एक्स्ट्रेडिशन है टू इंडिया वो वायलेट करती है यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ को और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन को अगेंस्ट टॉर्चर, क्योंकि देर आर सब्सटैंशियल ग्राउंड्स ये बिलीव करने के लिए कि इफ ही इज रिटर्न टू इंडिया then he will probably be tortured and maybe even killed later on. The likelihood of torture in this case is even higher, though petitioner faces acute risk of a Muslim of Pakistani origin charged in the Mumbai attacks. तो he is saying कि एक तो his association with the Mumbai attacks, दूसरा he is a Muslim of Pakistani origin. ये दोनों को अगर आप combine करके देखते हैं, so there is very high likelihood that he would be tortured in Indian jails. So he is trying to get a stay on his extradition. इसी के साथ साथ पिटिशन में ये भी बोला गया है कि ही हैज सिवियर मेडिकल कंडीशंस जिसके वजह से यूएस टू इंडिया एक्स्ट्रेडिशन उनका इट मेक्स इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंड इट्स ऑलमोस्ट अ डी फैक्टो डेथ सेंटेंस कि इतनी खराब हालत है उनके हेल्थ की कि यहाँ से वहाँ भेजने में ही शायद मौत हो जाए. सो इट्स अ डी फैक्टो डेथ सेंटेंस ओनली इवन इफ इट इज डन विथ अटमोस्ट सेफ्टी, सिक्योरिटी, एवरीथिंग. नेक्स्ट, अच्छा, फर्स्ट एवर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? मिस्टर अनिल चौहान इज गोइंग टू विजिट ऑस्ट्रेलिया, बूस्ट कोऑपरेशन ऑन शेयर्ड प्रायोरिटीज. तो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है मिस्टर अनिल चौहान, इनके बारे में हम काफी बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट इंडिया से ही इज द फर्स्ट एवर सीडीएस हु इज गोइंग टू विजिट ऑस्ट्रेलिया. और ऑस्ट्रेलिया के साथ जाके वो बातचीत करने वाले हैं कि कौन कौन सी हमारी डिफेंस की शेयर्ड प्रायोरिटीज हैं और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं. इंटर ऑपरेबिलिटी बेसिकली है, इंक्लूडिंग मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, रेसिप्रोकल इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड डिप्लॉयमेंट्स फ्रॉम ईच अदर्स टेरिटरीज. ऐसा ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना था. दिस इज द फर्स्ट
ever time that an Indian CDS has visited Australia, and जो हमारे जनरल अनिल चौहान है, he was hosted in Canberra by Admiral David Johnston, जो उनके जो उनके एक्चुअली चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। इसी के साथ साथ ऑफिशियल स्टेटमेंट में बोला गया है कि डिस्कशंस फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल आइडियाज टू रिवाइज बोथ नेशंस लॉन्ग टर्म विजन ऑफ अ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन दैट एनहांसेस द कलेक्टिव स्ट्रेंथ एंड कंट्रीब्यूट्स दोनों ही कंट्री के सिक्योरिटीज में। सो बेसिकली एक बहुत ही इनफॉर्मल सा एंड एज वेल एज फॉर्मल डायलॉग दोनों ही कंट्रीज ने आपस में किया है। इसके पहले भी कुछ टाइम पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर विजिट कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, सो दिस इज अ फॉलो अप ऑफ दैट। सो प्रॉब्ली वी आर गोइंग टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज विद ऑस्ट्रेलिया इन द अपकमिंग फ्यूचर। Coming on to the next one. अच्छा, इट्स हाईली एक्सपेक्टेड कि जो श्रीलंका में सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, उसको लॉन्च करने के लिए हमारे पीएम इज सून गोइंग टू विजिट श्रीलंका इन अप्रैल। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज लाइकली टू विजिट श्रीलंका इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ऐसा श्रीलंका की मीडिया रिपोर्ट कर रही है, अहेड ऑफ एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, बट स्टिल श्रीलंका में अनाउंस कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू कोलंबो बेस्ड पब्लिकेशंस, मिस्टर मोदी विल बी इन श्रीलंका ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। इसी के साथ साथ वहां पे एक बहुत ही बड़े लेवल का सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है, विच ही विल प्रॉब्ली बी द वन इनॉग्रेटिंग दैट। अच्छा, श्रीलंका इज लाइकली टू हैव अ हाई लेवल पार्टिसिपेशन, सारे के सारे बिम्स्टेक की जो समिट होने वाली है उसमें जो भी बिम्स्टेक कंट्रीज है। अच्छा, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल, एक सेकेंड, बे ऑफ बंगाल इंटरनेशनल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। सो ऑल आइज विल बी ऑन द इंटरेक्शंस बिटवीन मिस्टर मोदी एंड बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, इन दोनों के बीच में बातचीत होने वाली है। साथ ही साथ में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, गिवन द टेंशंस इन इंडियाज टाइज विद बोथ द कंट्रीज इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। बांग्लादेश के साथ हमारे टाइज काफी दे आर अंडर स्ट्रेन जब से इनकी एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थी शेख हसीना, शी रैन अवे फ्रॉम बांग्लादेश एंड राइट नाउ हैज टेकन असाइलम इन इंडिया, विच बांग्लादेश बहुत बार इंडिया से रिक्वेस्ट कर चुका है टू रिटर्न हर सो दैट जस्टिस कुड बी सर्व्ड, बट इंडिया इज नॉट डूइंग सो। Coming on to the next one. सीधा आ जाते हैं वर्ल्ड अफेयर्स पर, राइट हियर। अच्छा, यूएन की हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसमें ये पाया गया है कि विमेन्स राइट्स वर वीकेंड इन अ क्वार्टर ऑफ द कंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो विमेन्स राइट्स रिग्रेस्ड लास्ट ईयर इन अ क्वार्टर of countries around the world according to a report published by UN Women on Thursday। इसमें बताया जा रहा है काफी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, रेंजिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज टू डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, द वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस has gone hand in hand with backlash on gender equality, ऐसा रिपोर्ट का कहना था, adding that anti-rights actors are actively undermining long-standing consensus on key women right issues। सो क्लाइमेट चेंज से लेकर जो धीरे धीरे करके बहुत सारी कंट्रीज में इस साल एंड लास्ट ईयर बहुत इश्यूज चले हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को लेके, और बहुत सारे और एलिमेंट्स हमको देखने को आए सामने देखने को आए हैं हु आर अंडरमाइनिंग विमेन्स राइट्स। सो कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल कि दुनिया की 1/4 ऑफ द कंट्रीज में विमेन राइट्स वीकन हो चुकी है। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। स्टालिन ने मिस्टर
एम के स्टालिन, उन्होंने सीएम को बोला है, बाकी सारे सीएम्स को बोला है, खासतौर पे उड़ीसा, पंजाब, बंगाल के, टू ज्वाइन द जॉइंट एक्शन कमिटी ऑन डीलिमिटेशन। हम डीलिमिटेशन के ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं। सो ड्रमिंग अप सपोर्ट फ्रॉम चीफ मिनिस्टर्स, एम के स्टालिन वाज बाय द वे वेरी मच अगेंस्ट डीलिमिटेशन. Drumming up support from chief ministers and former chief ministers of the states likely to be affected by delimitation process. तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने इनवाइट किया है पंजाब, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर्स को टू ज्वाइन अ जॉइंट एक्शन कमिटी विच इज JAC इन अ लेटर ऑन फ्राइडे. अच्छा, डिस्पाइट द ग्रेविटी ऑफ द इशू, सेंटर ने प्रोवाइड किया है नीदर क्लैरिटी नॉर एनी कॉन्क्रीट कमिटमेंट टू एड्रेस जो तमिलनाडु के कंसर्न्स है अबाउट दिस डीलिमिटेशन प्रोसेस. बिसाइड्स द सदर्न स्टेट्स आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, मिस्टर स्टालिन उनकी ये भी होप है कि नदर्न स्टेट्स या ईस्टर्न स्टेट्स जैसे उड़ीसा, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल भी JAC में शामिल होंगे एज एन इनिशियल स्टेप टूवर्ड्स यूनिफाइड एक्शन. Tamil Nadu Chief Minister proposed an inaugural meeting in Chennai on March 22nd to chart out collective course forward. अच्छा, अभी काफ़ी टाइम से इस चीज़ पे डिबेट चल रही है अबाउट यूज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज. तो इसमें मिस्टर शाह, अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एम के स्टालिन को बोला है कि वाई डोंट यू टीच इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन एज वेल इन तमिल. तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने फ्राइडे को अर्ज किया है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन को टू इम्पार्ट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन इन तमिल. Addressing the 56th CISF Raising Day at the newly named Rajaditya Cholan Recruits Training Center, which is RTC, जो कि तमिलनाडु के ही एक डिस्ट्रिक्ट में था, मिस्टर शाह ने बहुत सारे स्टेट्स को ऑफर किया है कि कोर्सेस आप अपने रीजनल लैंग्वेज में ही ऑफर कर सकते हैं. His suggestions comes amid Mr. Stalin's allegation कि यूनियन गवर्नमेंट जो है ना वो ट्राई कर रही है हिंदी को सदर्न स्टेट्स के ऊपर इम्पोज करने का. जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं खास तौर पे, उनको भी ही टू शुड टेक स्टेप्स टू टीच मेडिकल एंड टेक्निकल कोर्सेज इन तमिल, ऐसा मिस्टर अमित शाह का कहना था. इट विल बेनिफिट तमिल मीडियम स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद स्ट्रेंथनिंग तमिल एज अ मदर टंग एज वेल. अच्छा, इंसिडेंटली तमिलनाडु ने इंट्रोड्यूस किया है हाल ही में तमिल मीडियम BE BTech कोर्सेज 2010 के जो करुणानिधि गवर्नमेंट थी उनके अंडर. प्रेजिंग तमिलनाडु, मिस्टर शाह ने ये भी बोला कि वेदर इट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या अचीविंग स्पिरिचुअल हाइट्स या सेटिंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, प्रमोटिंग अ मैसेज ऑफ यूनिटी इंटेग्रिटी इन इंडिया. जो तमिलनाडु स्टेट है वो हमेशा ही इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करता हुआ आया है. ऑल्सो उनका ये भी कहना था कि इन लाइन विद दिस इट हैज़ बिन डिसाइडेड टू नेम CISF रीजनल ट्रेनिंग सेंटर, जो कि तल्लाकोलम में है, आफ्टर द ग्रेट वॉरियर ऑफ चोला डायनेस्टी राजादित्य चोला. सो दिस वॉज प्रॉब्ली एन अटेम्प्ट टू प्लेकेट द मीडिया वॉर प्रॉब्ली दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, जहाँ पे सदर्न स्टेट्स काफ़ी सारे ये क्लेम कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज या यूनियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्पोज हिंदी ऑन अस. Coming on to the next important news. Just give me a second. गाइज आई थिंक ये फ्रीज हो गई है स्क्रीन, एक ही सेकंड देना है यार मुझे.
Yeah, the screen has probably frozen. Nope. यार एक काम करते हैं, नेक्स्ट सेशन में अपन बाकी के डेज का भी एक बार कंटिन्यू कर लेंगे. टुडे आई जस्ट पुट दीज 2 days. ठीक है, सो आई सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. द स्क्रीन हैज फ्रोजन, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग. चलो यार, आई सी यू गाइज अगेन ऑन फ्राइडे.